ये है, ये जो 243D है, ये पंचायतों में महिलाओं के रिजर्वेशन से जुड़ा हुआ है। रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन पंचायत, ठीक है। और ये क्वेश्चन कई बार डायरेक्टली आता है 243D, ठीक है। बाकी जो आर्टिकल है वो भी देखने की ज्यादा जरूरत है नहीं, बट फिर भी अगर कोई डायरेक्टली करने होंगे तो हम कर लेंगे डिस्कस, ठीक है। देखिए 15 इलेक्शन कमीशन, 343, हाँ बिल्कुल 343 है। 343 से 351 आर्टिकल है, बट मैं पार्ट पूछ रहा हूँ तो पार्ट होगा 17, ठीक है, क्योंकि 18 में तो इमरजेंसी है और इमरजेंसी 352 से 360 है, तो ये 17 हुआ ना। और आर्टिकल है बिटवीन 343 से 351, 343 से 351, ठीक है। तो आर्टिकल 343 से 351 जो है ये हमें ऑफिशियल लैंग्वेज से देखने को मिलते हैं, आधिकारिक भाषा 17 भाग में देखने को मिलती है। देखिए हिंदी जो है वो देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखी गई है और ये यूनियन की ऑफिशियल लैंग्वेज है, ठीक है। ध्यान रखना ऑफिशियल लैंग्वेज वर्ड कर रहा हूँ मैं यूज, नेशनल लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। नेशनल लैंग्वेज कहीं नहीं लिखा है इसको, संविधान में इसको ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है, ठीक है। और इसके लिए एक मैंने आपसे क्वेश्चन भी पूछा था उस टाइम पे 1955 में, ठीक है, 1955 में जो प्रेसिडेंट ने एक ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन जो है वो अपॉइंट किया था, ठीक है। ऑफिशियल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, उस टाइम प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ B.G. खेर, याद है B.G. खेर, ठीक है, मुझे याद है, ठीक है, पक्का मैंने ये बताया था और एक क्वेश्चन के जरिए जो है वो डिस्कस हुआ था। तो ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन कब सेटअप किया था प्रेसिडेंट के द्वारा 1955 में, जिसकी अध्यक्षता, जिसके जो चेयरमैन थे वो थे B.G. खेर, ठीक है। अब देखिए ये चीज क्या हुई थी इसमें कि जितनी भी प्रोसीडिंग्स होती हैं सुप्रीम कोर्ट में या फिर हाई कोर्ट में वो इंग्लिश लैंग्वेज में भी होती है,